हेलो फ्रेंड्स, नवेश क्रोशे की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये बेरी स्टिच बनाना सीखेंगे। इस बेरी स्टिच का यूज़ करके आप ब्लैंकेट्स बना सकते हो या फिर कोई होम डेकोर के आइटम्स बना सकते हो। इससे स्कार्फ भी बना सकते हो। अब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इस स्टिच को यूज़ कर सकते हो और ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। आप इसमें 2-3 कलर का यूज़ करके भी इसको बना सकते हो। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल में चेन लेने पड़ते हैं, जैसे कि 10, 12, 16, 18 इस तरह के। जब भी आप कोई अपना ब्लैंकेट बनाएं तो उसके चेन इस तरह से डिसाइड करें कि उसमें 2 के मल्टीपल में स्टिचेस हों। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं सैंपल बनाऊंगी तो मैं 16 स्टिचेस लूँगी। 16 स्टिचेस की चेन बनाऊंगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब यहाँ पे जो चेन से हुक से हमारे सेकेंड वाला जो स्टिच है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये पूरी लाइन को हम सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। ये हमारा लास्ट स्टिच है इस लाइन का। इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से लाइन कंप्लीट हो गए। अब एक सिंगल चेन लेंगे, एक चेन, और अपने काम को मोड़ लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे इस पहले स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हम बेरी स्टिच बनाएंगे। इसके लिए हम हुक पे यार्न ओवर करेंगे, स्टिच में से निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करके लूप बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास 3 लूप बनेंगे। फिर यार्न ओवर करके जो पहला लूप है सिर्फ उसमें से निकालेंगे। अब हमारे पास हुक पे 3 लूप रह गए हैं। फिर से यार्न ओवर करेंगे और उसी सेम स्टिच में से हुक निकाल के यार्न ओवर करके दोबारा से लूप निकालेंगे। अब हमारे पास हुक पे 5 लूप रह गए हैं और यार्न ओवर करके इन पांचों लूप में से हुक निकाल देंगे। इस तरह से ये स्टिच बनेगा। अब इससे नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से बेरी स्टिच बनाएंगे, यार्न ओवर करके स्टिच में से लूप निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे और इस तरह से लूप बनाएंगे। अब जो पहला लूप है यार्न ओवर करके उस लूप में से इस तरह से हुक निकालेंगे। 3 लूप हुक पे फिर से रह जाएंगे। फिर यार्न ओवर करेंगे, सेम स्टिच में से हुक निकालेंगे, यार्न ओवर करके लूप बनाएंगे और अब 5 लूप बनेंगे। इन पांचों लूप में से इस तरह से हुक निकालेंगे और उससे नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इस तरह से ये पैटर्न, ये 2 स्टिच का पैटर्न फॉलो करके हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे।
ये लास्ट स्टिच को हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे और इस तरह से ये लाइन हम फिनिश करेंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब हम शुरू करेंगे तो सिंगल क्रोशिया से शुरू करेंगे और जो लास्ट में स्टिच आएगा वो भी सिंगल क्रोशिया होगा। इसलिए हम दो के भाग में स्टिचेस लेते हैं, क्योंकि दो स्टिचेस से ये बेरी स्टिच बनता है। दो स्टिच का यूज़ करके सिंगल क्रोशिया और ये जो बेरी हम बनाते हैं इसका यूज़ करके ये स्टिच बनता है, ये पैटर्न बनता है। इसलिए हमने दो के भाग में सारे स्टिचेस लेने हैं शुरुआत में। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे तीसरी लाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे सिंगल चेन लिया और इस तरह से काम को मोड़ लिया। अब जो हमारा पहला स्टिच है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये पूरी लाइन हम सिंगल क्रोशिया से ही कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे एक चेन लेके हम अपना काम फिर से मोड़ लेंगे। जैसे हमने इस लाइन में बेरी स्टिच बनाया इसी तरह से हम बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर बेरी स्टिच बनाएंगे। उसके लिए हम यार्न ओवर करेंगे, स्टिच में से निकालेंगे। हमारे पास 3 लूप बने, पहले लूप में से यार्न ओवर करके बनाएंगे और हमारे पास हुक पे 3 लूप रह जाएंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे, स्टिच में से निकालेंगे और यार्न ओवर करके इस तरह से लूप बनाएंगे। 5 लूप रह गए, 5 लूप में से यार्न ओवर करके धागा निकालेंगे और फिर अगले स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यार्न ओवर करके लूप बना के यार्न ओवर करके इस तरह से लूप निकालेंगे। फर्स्ट लूप में से यार्न ओवर करके हुक निकालेंगे और हमारे पास 3 लूप रह जाएंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे, सेम स्टिच में से हुक निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे और ऐसे लूप बनाएंगे। 5 लूप में से यार्न को निकाल देंगे और सिंगल क्रोशिया बना के इसको बंद कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस लाइन को भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब इससे नेक्स्ट लाइन में वैसे ही हमने सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमारा ये बेरी स्टिच बनता है और इस तरह बैक साइड से दिखता है। तो आप इस स्टिच को बना के बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है, खासकर अगर आप ब्लैंकेट्स बनाते हो और इसमें मल्टीपल कलर्स आप यूज़ करते हो तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस देखने को मिलती रहे और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।